अगर एक इंसान को शुगर की बीमारी है तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? अगर रखे तो किन वजूहात की बिना पर वो रोज़ा रख सकता है? शुगर की बीमारियों में ये है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ देखें जी, शुगर जो है ना 2 किस्म की होती है। सही। एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। टाइप 1 हम उस शुगर को कहते हैं जो कि पैदाइशी शुगर होती है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसका पैंक्रियाज़ काम ही नहीं कर रहा। ओके। अब जब उसका पैंक्रियाज़ काम ही नहीं कर रहा तो उसने सारी उम्र इंसुलिन का टीका लगाना है, हुँ, वो मजबूर है। हुँ। अब इस तरह के मरीज़ के लिए रोज़ा रखना जो है ना वो मना है। ओके। हम उसको क्लियर कट कह देते हैं कि तुमने रोज़ा नहीं नहीं रखना। रखना। सही। ठीक। उसके अलावा एक ऐसा मरीज़ आ जाता है आपके पास जिसका शुगर जो है ना वो कंट्रोल सही नहीं है। हुँ, अचानक उसकी शुगर कम हो जाती है, हुँ। अचानक उसकी बढ़ जाती है। सही। तो ऐसे मरीज़ को भी हम मना करते हैं कि भई आप रोज़ा ना रखो, क्योंकि आप जो है हुँ। वो ठीक नहीं रहेगा, इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस है। हुँ। या फिर ऐसा मरीज़ जिसकी शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही, सही। मतलब किसी वक्त भी कंट्रोल नहीं होती, सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद। उसमें हम दूसरी वजह भी देखते हैं, क्योंकि आम तौर पे कंट्रोल तो हो जाती है, मरीज़ तावन सही तरह नहीं कर रहा होता, ना ओके। परहेज़ कर रहा हुँ, होता है, ना दवाई बाकायदगी से ले रहा हुँ। होता है। तो ऐसा मरीज़ भी रोज़ा रखेगा तो वो अपना ख़तरनाक सिचुएशन में भी आ सकता है, सही। उसको भी नहीं रखना चाहिए। उसको भी नहीं रखना चाहिए। या हुँ। फिर ऐसा है कि जिसको शुगर की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई हों, अच्छा। यानी कि जिस मरीज़ है हुँ, उसके पाँव, मैंने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि हुँ, पाँव का ख़्याल रखना ज़रूरी हुँ, होता है। हुँ, अगर उसके जिस्म के ऊपर शुगर की वजह से हुँ, वो हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं या फिर उसके ज़ख़म बनने शुरू हुँ, हो गए हैं, तो ऐसा जो कॉम्प्लिकेशन वाला मरीज़ है, हुँ। जिसमें शुगर कंट्रोल और कंटिन्यूअसली डॉक्टर के लिहाज से उसको सुबह दोपहर शाम दवाई की ज़रूरत हुँ। है, और तो या शुगर की वजह से उसके जो बुरे असरात हैं गुर्दे तक चले गए हैं, सही। तो ऐसे मरीज़ों को भी हम कहते हैं कि वो रोज़ा ना रखें। लेकिन कौन-सी ऐसी शुगर होती है कि इसमें रोज़ा रख सकते हाँ, हैं? ये जो दूसरी है ना टाइप 2 शुगर, ओके। जो कि पैदाइशी नहीं होती, हुँ। उसमें हम कहते हैं हाँ, मरीज़ को भी ये ज़रूर रोज़ा रखे। लेकिन सही। उसमें भी आगे किस्में आ जाती हैं, हम कहते हैं जी रोज़ा रखने से पहले आपकी बेशक शुगर कंट्रोल है, हुँ। लेकिन एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मिल के, ओके। उसके साथ जाके, और क्योंकि वो ना डोज़ एडजस्ट करनी बड़ी ज़रूरी हुँ। होती है। ओके। क्योंकि जब हमने सारा दिन भूखे रहना है, हुँ। आम हालात में तो हम सारा दिन भूखे नहीं रहते, नहीं। लेकिन जब भूखे रहना है तो डोज़ सेट करनी बड़ी ज़रूरी होती है। सही। अब डोज़ सेट करने में हुँ। 2 तरह की है, एक तो हम खाने वाली दवाई लेते हैं, सही। एक हम, कई मरीज़ जो हैं वो इंसुलिन लगाते या हैं। अब खाने वाली दवाई की भी 2 किस्में हैं, एक वो हैं जो कि हमारा अंदर जाके सिस्टम ठीक करती हैं, हुँ। लेकिन वो शुगर को डायरेक्टली कम नहीं करती। सही। अब वो दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको आपको उनकी मिकदार या उसकी डोज़ सेट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप ले रहे हैं वो लेते रहें। वो मसलन कौन-कौन सी? मसलन हैं जी, एक वो 2 ग्रुप्स हैं, हुँ, उसमें से एक में, एक ग्रुप के अंदर 4 किस्म की दवाइयाँ जो आम मार्केट में मिलती हैं। हुँ, एक है ग्लूकोफेज, हुँ, न्यूडिपार, हुँ, पोज़, पाइज़र, ये मिलती हैं, या फिर कॉम्बिनेशन में मिलती हैं। हुँ। सीटामेट है, ट्रिवियामेट है, सीटाजेन एम है, विलगेट एम है। ओके, ये मैं उन दवाइयों के नाम ले रहा हूँ जो कि आम मार्केट में इन नामों से मिलती हैं। ओके। अगर कोई मरीज़ इन नामों में से कोई दवाई ले रहा है हुँ, तो उसको किसी तरह की भी कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सही। लेकिन इसके अलावा एक और भी ग्रुप है जिसमें मरीज़ ना शुगर और इंसुलिन के टीके नहीं होते, हुँ, लेकिन शुगर के टीके होते हैं जो ओके। लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, हुँ, लेकिन वो मरीज़ साथ में शुगर के साथ साथ मोटा भी होता है। सही। तो वो जीएलपी ग्रुप है जिसके टीके ओजेम्पिक के नाम से आते हैं, हुँ, और सक्सेंडा के नाम से, हुँ, सेमीटाइड के नाम से, इस तरह के टीके आते हैं। सही। वो भी कम नहीं करते, लेकिन साथ में चूँकि मोटापा कम करते हैं, हुँ, रिड्यूसिंग रिजीम होता है। हुँ, तो मैं अपने मरीज़ों को यही कहता हूँ कि भई आप ये टीके भी रमज़ान के बाद लगवा लें। सही। रमज़ान के दौरान हाँ नहीं जी। लगवाएँ। अब ये तो हो गया ग्रुप जिसमें आपको किसी तरह की चेंजेस ये करने जो की 2 ज़रूरत। ग्रुप्स की हमने बात की, अगर ये दवाई नहीं लेते आप, तब कोई नुकसान नहीं है शुगर के पेशेंट्स को? नहीं, अगर आप इसमें तब्दीली नहीं करते, जिस तरह की वो दवाई खा रहे हैं आपने वैसे ही करना है। वही दवाई की डोज़ रखनी है, वही टाइमिंग्स रखनी है। अब जो दूसरा ग्रुप है ना, उसमें वो दवाइयाँ हैं जो कि शुगर की मिकदार को डायरेक्टली जाके कम कर देती हैं। उस ग्रुप में आ जाती हैं डायोनिल है, डायामाइक्रोन है, एमरिल है और गेट्रिल है। ये एक ग्रुप है। और जो दूसरा ग्रुप है
उसमें आ जाती हैं डेपा है, एम्पा है, जार्डी है, एड्रेंस है। ये जो ग्रुप है ये शुगर की मिकदार कम करता है। अब इसमें हम मरीज़ को कहते हैं कि अगर तुम ये दवाई सिर्फ सुबह के वक्त ले रहे हो तो आप इस दवाई को शाम को ले जाओ। क्यों कि अगर आपने सुबह ली है, बाद में आपका फाका है, तो ये आपकी शुगर को ज़्यादा लो कर देगी। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि आपने सुबह भी लेनी है तो शाम को भी लेनी है, तो सुबह वाली जो दवाई है उसकी मिकदार आधी कर दो, सही। ताकि शुगर जो है ना आपके लो ना हो। हाँ लो ना हो, क्योंकि शुगर का लो होना भी नुकसानदेह है और इसका हाई होना भी नुकसानदेह है। इसके बाद आ जाती है इंसुलिन की। बहुत से मरीज़ हमारे इंसुलिन पे लगे हुए हैं। इंसुलिन की दो किस्में हैं, एक है सिंगल और एक है मिक्स। अच्छा, अब जो सिंगल है उसमें ह्यूमालिन एन है, लेविमिर है। ये अगर कोई ले रहा है सिंगल तो वो अगर तो सिंगल सिर्फ एक ही दफ़ा वो लेता है और सुबह के वक्त लेता है तो उसको भी हम कहते हैं कि चूँकि इसने शुगर की मिकदार को कम करना है, इसको आप शाम को ले जाएं। सही। लेकिन अगर वो 2 टाइम ले रहा है तो फिर हम कहते हैं जी सुबह वाली जो है ना वो आधी कर ले। ओके। और जो मिक्स वाली है, मिक्स वाली में हम, ये बड़ी मशहूर है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, 30-70 कह लें, ह्यूमालिन 30-70 या 70-30, फिर ह्यूमालॉग मिक्स 25, नोवो मिक्स 30 और मिक्स स्टार 30। ये जो है ना, अच्छा अब ये जो मिक्स इंसुलिन है ना ये लॉन्ग एक्टिंग भी होती है, लेकिन इसमें हमने करना ये होता है, इसका ज़रा फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके। इसके फार्मूले में हमने करना ये होता है कि जो सुबह वाली आपने डोज़ ले रहे हैं ना वो आपने शाम को लेनी है, ठीक है। और जो शाम वाली डोज़ आप ले रहे हैं वो आपने सुबह लेनी है, लेकिन हाफ मिकदार में, सही। सुबह वाली डोज शाम पे ले जाएं, शाम वाली सुबह पे ले जाएं। और हाफ मिकदार ओके, में। ओके, ओके। अच्छा, अगर यानी कि शाम को वो 30 यूनिट लेता है तो अगर वही शाम वाली सुबह लेगा ना तो फिर 15 यूनिट लेगा। सही, ठीक हो गया। ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है कि शुगर जो है ना वो कम ना हो, क्योंकि ये शुगर के मरीज़ में शुगर कम हो जाए तब भी ख़तरनाक है, शुगर ज़्यादा हो जाए तब भी ख़तरनाक है। लेकिन जैसे आपने टाइम का बताया कि टाइमिंग्स चेंज कर लें, अगर आप शुगर की दवाइयाँ मुख्तलिफ औकात में लेते थे, रमज़ान में आप उनको बदल रहे हैं, तो इस पे सेहत पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते नहीं, हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता बल्कि बेहतरी होती है। और लेकिन इनको करने से पहले एक इंसान को अपनी शुगर रेगुलरली चेक करते रहना बिल्कुल चाहिए। चेक करते रहना चाहिए, और बल्कि ये है कि हम ये भी कहते हैं कि अगर आपका तबीयत ख़राब होती है, दिल घबराता, अव्वल तो इन मरीज़ों को ना तजर्बे से पता चल जाता है कि मेरी शुगर कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। ओके। लेकिन फिर भी अगर ना समझ आ रही हो तो उस वक्त आप ऐसा करें कि भाई अपनी शुगर चेक करा लें। सही। अगर आपकी शुगर ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा हो गई है, ओके। तो आप रोज़ा तोड़ लें, ठीक है। या 70 से कम हो रही है तब भी तोड़ लें।